पॉइंट इतना नेगेटिव है, तो उस वजह से जो बच्चे हैं इसके अंदर एनरोल करने से डरते हैं। ठीक है, यदि मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं भी सोचूंगा क्यों मैं 20 मिनट सिंपल क्वेश्चन के लिए वेट करूँ। ठीक है, बाकी और भी वेबसाइट है, टॉपर हो गई, तो वहाँ पे मैं क्यों नहीं कर लूँगा। तो इस वजह से जो ये थोड़ी ऐप है वो पीछे जा रही है, पर हाँ वहीं ट्विटर के लिए काफ़ी अच्छी है। हेलो गाइस, दिस इज़ नितेश और मैं आज बताने वाला हूँ आपको एक और नई वेबसाइट के अंदर जो कि है ट्यूटरिंग वेबसाइट। ठीक है, जिसका नाम है हैशलर्न, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा था। तो चलिए दोस्तों इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। दोस्तों हैशलर्न एक ट्यूटरिंग वेबसाइट है जिसके अंदर आपको लाइव सेशन के अंदर डाउट सोल्व करने पड़ते हैं और हर सेशन का आपको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर घंटे के अंदर बैठ गए और उसके अंदर आप कितने भी डाउट सोल्व करें पर घंटे वाइज उसके अंदर पेमेंट होती है, ऐसा नहीं। आप जितने डाउट सोल्व करते हैं एक घंटे के अंदर 3, 4, 5, 6 जितने नंबर ऑफ डाउट्स है उसके हिसाब से इसके अंदर पेमेंट होता है। ठीक है, तो इस वेबसाइट का नाम है हैशलर्न। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है। सिंपल कैसे काम करना होता है, कुछ नहीं है दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करना है या तो गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल का जो आई स्टोर है उसके अंदर भी ये ऐप अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है जो कि अकाउंट वेरीफाई और रजिस्टर होने के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, वो बाद की बात है, पर एक बार मान लीजिए जो भी आपको डिटेल मिली है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, वो एक्स डिटेल्स ऐप पे जाके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने डाउट अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से डाउट सोल्व करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अंदर जो डाउट है ना दोस्तों, वो डाउट आते हैं थ्रू पॉपअप। ठीक है, आप यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, आपने हैशलर्न बिल्कुल नहीं चला रखी बैकग्राउंड के अंदर, फिर भी आपको ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट का डाउट अवेलेबल है, डू यू वांट टू पिकअप इट। ठीक है, तो फिर बाद में आपको यस करना है, नो तो तुरंत उस पर करना, बिकॉज एक डाउट के पीछे 2000 ट्विटर है। ठीक है, कितने 2000 ट्विटर, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप मेरी बात सारी को, इस तरीके से अंदर काम करना होता है। तो कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो मेरे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना, या फिर कमेंट तो जिंदाबाद है ही। ठीक है, तो वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों एलिजिबिलिटी सबसे अहम पॉइंट आता है, बिकॉज बंदे कंफ्यूज आते हैं कि इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है। तो ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुनिए बात की, उसके अंदर हर कोई एलिजिबल है। कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री, वो बंदा भी इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, और एज वेल एज इसके अंदर जो डिग्री होल्डर्स है ना, मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यूजी अब उनकी डिग्री हो चुकी है, और जो पीजी हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो बंदे फ़िलहाल अपनी डिग्री अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो थर्ड ईयर के अंदर है, फोर्थ ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर है, या फिर कोई भी सेमेस्टर के अंदर है। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट आपको पास कॉलेज की आईडी कार्ड होना चाहिए। क्या कॉलेज का आईडी कार्ड होना चाहिए, कॉलेज की डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों हर एक वेबसाइट चाहती है कि आप उनके सामने फ्रंट में आए। ठीक है, फ्रंट लाइन खेले उनके साथ। ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि एलिजिबिलिटी होती है इसके अंदर, वो भी मैं बता दूँ। एलिजिबल की किस क्राइटेरिया के ऊपर आपको जज करेंगे, किस क्राइटेरिया पे आपको लेंगे। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया दोस्तों सिंपल है। सिंपल क्या बोले तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया फेज़ 1 जिसको बोलते हैं इसके अंदर हैशलर्न की भाषा में, वो है ग्रामेटिकल टेस्ट एज वेल एज गाइडलाइन टेस्ट। ठीक है, तो उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अंदर आपको 70% स्कोर करना पड़ेगा। तो मतलब 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। 70% ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि 70% से कम है तो बहुत ही बेकार बात है। बेकार बात इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना पड़ता है। यदि आप एक भी स्टेप में फेल कर जाते हैं दोस्तों, तो उसी सेम ईमेल आईडी विद सेम फ़ोन नंबर से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते विद सेम फ़ोन नंबर यदि आप फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई बताएगा नहीं आपको इस बात को। दूसरा फेज़ जो इसके अंदर होता है दोस्तों, वो है सब्जेक्ट टेस्ट का। ठीक है, तो सब्जेक्ट टेस्ट का इसके अंदर फेज़ है, CMB मेजर सब्जेक्ट है वो, है ना। उसके अंदर जैसे आपने मैथ का सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने टेस्ट पास कर लिया। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, 20 मिनट मिलेंगे, 40 मिनट का टाइम होता है। वापस से रिपीट करता रहता हूँ बातों को ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अंदर आपको 80% स्कोर करना पड़ता है, मतलब 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यदि 16 क्वेश्चन सही नहीं है, 15 सही है, तो आपको नई ईमेल आईडी से रजिस्टर करना पड़ेगा विद न्यू फ़ोन नंबर। ठीक है, दोस्तों सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर? हाँ, तो मेजर जो सब्जेक्ट है वो है PCMB विद अकाउंटेंट। ठीक है, तो अकाउंटेंसी भी है इसके अंदर बेसिकली, पर जो मेजर सब्जेक्ट जो क्वेश्चन का फ्लो मेजर मिलेगा वो है सिंपल PCMB, जो कि 12th तक क्वेश्चन इसके अंदर बच्चे आपसे डाउट पूछ सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए। हमेशा यदि फेल कर जाते हैं तो उस केस के अंदर भी आपको नई ईमेल आईडी विद न्यू फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसके अंदर सिंपल है, लिस्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल कान खोलकर सुनिए। पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, कॉलेज डिग्री होगी और कॉलेज आईडी होगी, ठीक है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि मैं शो करूँगा पीसी स्क्रीन पर, उस पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, पर इन फ्यूचर कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे वो रिक्रूट कर लेंगे और आपसे मांग लेंगे, ठीक है, ईमेल के थ्रू। तो इसलिए तैयार रहना इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ। क्या तो बेसिकली तो इसके अंदर कॉलेज आईडी रिक्वायर्ड है, मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूँ, बाकी सब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर मैं बता दूंगा आपको। पेमेंट साइकिल दोस्तों, पेमेंट साइकिल इसके अंदर वीकली होता है, ठीक है। यदि क्राइटेरिया होता है उनका, यदि आप 300 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं इस वीक के अंदर, पर्टिकुलर वीक के अंदर, तो आपको पेमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरा वीक अभी शुरू होता है मंडे को, ठीक है, मंडे को शुरू होता है और मैं सैटरडे तक, संडे तक इतना अमाउंट कमा लेता हूँ, तो संडे तक वो सारा जो अमाउंट है वो वैनिश हो जाएगा, बिकॉज वीकली पेमेंट आती है। और जो अमाउंट है हर क्वेश्चन चेक होंगे, उनकी इन हाउस टीम होती है हैशलैंड की, ठीक है। यदि स्टूडेंट रेट नहीं करता तब भी वो चेक करेंगे, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करेंगे, हर एक क्वेश्चन को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर स्टूडेंट ने उसके अंदर रेट कर दिया तो वो चेक नहीं होगा, वो भी चेक होगा, हर एक क्वेश्चन चेक होगा, बिकॉज मैं खुद इसके अंदर काम कर चुका हूँ और उनको झेल चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आपका जो अमाउंट है वो 300 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वीक के अंदर संडे तक आपका अमाउंट यदि 300 से ऊपर है तो उसकी जो पेमेंट है दोस्तों वो आपको वेडनेसडे से लेके थर्सडे तक मिल जाएगी, ठीक है। तो बस यही है, थोड़ा बहुत यदि होता है तो फ्राइडे तक मिल जाती है, थोड़ा बहुत तो डिले चलता है, देखिए दोस्तों। दोस्तों सबसे अहम पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि इसके अंदर पे आउट कैसे मिलता है। तो पे आउट सिंपल है, मैंने लिस्ट बना रखी है इसके अंदर। तो ऐसा कोई नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज के अंदर आपको पे आउट मिलेगा, जैसे फिजिक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिल गया, मैथ के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिल गया और बायोलॉजी के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा बायस्ड नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सबको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट वाइज पेमेंट नहीं मिलेगी, आपको जरूर सेशन वाइज पेमेंट मिलेगी। हर एक सेशन सोल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके आपको 35 रुपये मिलेंगे, मैक्सिमम अमाउंट है दोस्तों। रेटिंग के ऊपर भी वो वेरी करता है, आपको 5 रुपये मिल सकते हैं दोस्तों। सबसे जो इसका सबसे बेकार जो पॉइंट मुझे ये लगता है इस पे आउट के अंदर ही मैं आपको सामने बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने काम करा है इसके अंदर। एक डाउट को सोल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलती है, ठीक है। अब 20 मिनट मिलती है तो भाई 20 मिनट तक बच्चे को उलझाए रखो, ठीक है, पहली बात तो ये। और उस बेचारे का टाइम वेस्ट हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन ही सिंपल हो, ठीक है, पर फिर भी आपको उस बंदे को रोक के रखना पड़ेगा, बिकॉज यदि आपने रोका नहीं और आपने सेशन केवल 7 या फिर 5 या फिर 6 मिनट के अंदर ही एंड कर दिया, ठीक है, तो आपको जो पे आउट मिलेगा ना वो 5-6 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से जो इसके अंदर अमाउंट है वो वेरी करता है। इसलिए तो अपन को यदि प्रॉफिट चाहिए तो अपन को स्टूडेंट को 20 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये बेकार चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर टाइम के साथ भी पेमेंट होती है। इन शॉर्ट में बताऊं, जितने देर तक आप बच्चे को उलझाए रखेंगे उतनी देर तक इसकी पेमेंट होगी, ठीक है। यदि आपने जल्दी 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो आपको क्या पता 3-4 ही रुपये मिले, ठीक है, 2-3 ही रुपये मिले। तो ये सब चीज़ इसके अंदर वेरी करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेजर पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जो बाकी पे आउट के अंदर है, यदि आपने 20 मिनट तक स्टूडेंट को उलझाए रखा, ठीक है, तो आपको 35 रुपये तो मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब स्टूडेंट फुल रेट करेगा, ठीक है। यदि फुल रेट नहीं करता है तो आपको 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यदि फुल रेट करता है तो मैं मान के चल रहा हूँ फुल रेट कर रहे हैं आपको बच्चे और 35 रुपये मिलेंगे आपको, प्लस ऑफ आवर बोनस भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप नाइट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपये मिल जाएंगे, 5-6 रुपये मिल जाएंगे, 10 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये अच्छा प्लस पॉइंट भी है इसका, ठीक है। यदि आप किसी दिन दीपावली पे सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो उस केस के अंदर आपको जो अमाउंट है वो 5% इंक्रीमेंट के हिसाब से बोनस मिलेगा। तो ये भी अच्छे कुछ प्लस पॉइंट है, पर कुछ नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट इतना नेगेटिव है तो उस वजह से जो बच्चे हैं इसके अंदर एनरोल करने से डरते हैं, ठीक है। यदि मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं भी सोचूंगा क्यों मैं 20 मिनट सिंपल क्वेश्चन के लिए वेट करूँ, ठीक है। बाकी और भी वेबसाइट है, टॉपर हो गई, तो वहाँ पे मैं क्यों नहीं कर लूँगा। तो इस वजह से जो ये थोड़ी ऐप है वो पीछे जा रही है। पर हाँ, वहीं ट्विटर के लिए काफ़ी अच्छी, ठीक है। यदि 60 मिनट आपको 1 घंटे में होती है और 20 मिनट आप उलझाए रखते हैं, ठीक है, तो 35 रुपये मिलेंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से। और जोड़ लीजिए 35 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से तो अच्छी चीज़ है, पर यार अपन को भी वेट करना पड़ता है सिंपल क्वेश्चन के लिए, पर वहीं पे स्टूडेंट को एनरोल करने से डरते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट क्यों डरते हैं इसके अंदर एनरोल करने से। इसलिए थोड़ी सी ऐप है अभी पीछे है टॉपर से,
पर क्या पता कंपनी आगे जाके सुधार कर ले, ठीक है। वेट कर रही है अच्छे ट्यूटर और अच्छे स्टूडेंट और मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसलिए बने रहना और हर एक वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वेबसाइट बेकार है, कोई वेबसाइट बेकार नहीं होती, ठीक है। उस पर अप्लाई कर दीजिए, क्या पता इन फ्यूचर वो सुधार कर ले, ठीक है। सुधार कर लिया तो अपने लिए बेनिफिट है, बिकॉज अगर वो वेबसाइट खुद अच्छी होती है ना तो उसके अंदर जो लोग प्रेजेंट है और जो लोग आने वाले हैं उनको भी सुधारना चाहती है वो, और सुधारेगी, डेफिनेटली सुधारेगी। तो इसलिए वो जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ना वो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्यों ना अपन पहले से उसके अंदर अकाउंट बना के बैठ जाए, ठीक है। तो ये बेटर, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। तो इसलिए जाके अप्लाई कर देना, कोई भी एक भी चीज़ मत मिस करना, बिकॉज जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, जितनी भी सब्सक्राइबर तुरंत जाके अप्लाई कर देंगे और क्या पता वैकेंसी हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैटर करती है दोस्तों। और सबसे अहम बात, यदि अप्लाई करने से पहले, ठीक है, आप उनको मेल कर देना, हाँ फिजिक्स के अंदर वैकेंसी है, तभी जाकर अप्लाई करना, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर वैकेंसी है, अगर उनका जवाब हाँ आता है तो तभी जाकर अप्लाई करना, वेट मत करना, ठीक है। और कोई भी डाउट है ना तो मुझसे पूछे ना कमेंट के अंदर। दोस्तों अगर ये सब क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं ना तो आगे जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। हैशलैंड ट्यूटर यहाँ पे डालना है, ठीक है। हैशलैंड ट्यूटर डालना है और फिर बाद में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसके बाद ये आई एग्री टू हैशलैंड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं और जीमेल से लॉगिन कर साइन अप कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ जीमेल से साइन अप, जीमेल से साइन अप कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर मैं अपना कोई भी मेल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करना है आपको, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल नेम डालना है। तो मैं डाल देता हूँ नितेश कुमार, ठीक है। सेलेक्ट योर कॉलेज अपन डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सारे नंबर्स ऑफ डिग्रीज है, ठीक है, तो ये डाल दीजिए, ठीक है। इतनी सारी डिग्री है, आप मुझसे पूछते हैं ना इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बेसिकली जो भी डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकता है। यदि आपको अपनी डिग्री इसके अंदर मिल नहीं रही है तो आप इसके अंदर अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया, पर मेरी तो है क्या, बीटेक सिविल, ठीक है। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। अब क्या करते हैं, ग्रेजुएशन ईयर अपना कब हो गया है इसके अंदर, तो ग्रेजुएशन ईयर कब का है ये पूछ रहे, ग्रेजुएशन ईयर कब आपकी कंप्लीट होगी। तो मेरी अभी कंप्लीट नहीं हो रखी, तो मेरी होगी सन 2022 के अंदर, ठीक है। अब अपना नंबर डाल दीजिए इसके अंदर कोई भी, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ, चलिए सब कुछ डेमो है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस हो गया। अब अपन को लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो लैंग्वेज चूज़ करने के बाद कौन कौन सी जानते हैं, तो इनका कोई वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऐसे पुटअप करना है, बस आप मनपसंद हिंदी और इंग्लिश जानते हैं तो कर दीजिए क्लिक, ठीक है। आर यू स्टूडेंट और एक ग्रेजुएट, तो यहाँ पे क्लिक करिए करंट स्टूडेंट। यदि आपकी अभी आप सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। यदि आप डिग्री हो चुकी है आपकी और आप यदि एमटेक कर रहे हैं या फिर जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए कंप्लीटेड कॉलेज, ठीक है। ये थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर क्या करते हैं, हाउ डिड यू हियर अबाउट हैशलैंड, तो इसके अंदर सिंपल कर देना क्या, अदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना यूट्यूब फ्रॉम कुछ भी, देखो ये तो मैं कर रहा हूँ, आपके मन में हो तो करना। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पेज अपीयर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ लीजिए, फेज़ 1 ये होता है, फेज़ 2 ये होता है, फेज़ 3 होता है। तो 3 फेज़ के अंदर इसके अंदर डिवाइड कर दिया गया है अपन को, ठीक है, जो कि मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको वीडियो देखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। यदि आप चला दूंगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना, कोई लोड मत लेना, आराम से टाइम लेके पढ़िएगा, बिकॉज ये जितना पढ़ेंगे ना आपको उतना ही हेल्प करेगा। ऐसे कोई लड्डू नहीं है कि आपको पकड़ा दिया, ठीक है। तो इसलिए पूरा पढ़िए। अब ये क्या टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने पहले बताया था, इसके अंदर ग्रामेटिकल टेस्ट होगा इस वजह से गाइडलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से वॉच करिए और जो नीचे लिखा हुआ है वो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यदि आपको चाहिए कि डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ही हो, केवल टेस्ट के ऊपर कि इस तरीके से टेस्ट को पास करें, तो मुझसे बता देना, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब इसकी जो गाइडलाइन है इसके अंदर आपको 70% से ऊपर लाना पड़ेगा ताकि टेस्ट क्वालिफाई हो। अगर आप फेल करते हैं, यू वुड अनेबल टू प्रोसीड एनी फर्दर, आपको कुछ बता नहीं पाएंगे आगे, आप बिल्कुल भी आगे जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर एक प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से करना, इसके बाद कोई भी आपको चांस नहीं बचेगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद न्यू ईमेल आईडी एज वेल एज न्यू फ़ोन नंबर, ठीक है दोस्तों। तो लोड मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर दे रहा हूँ हमको आंसर, थोड़ा वेट करिए, ठीक है।
3 का 2, ठीक है, 4th का 4, 5th का 4, 6th का 4, 7th का 4, 8th का 4, 9th का 2, 10th का 1, ठीक है। सबमिट करता हूँ आंसर्स को। तो मैंने स्कोर कर लिया 80%। तो 70% मिनिमम क्राइटेरिया था, देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, ये रहा 70% मिनिमम क्राइटेरिया था, पर मैंने 80% स्कोर कर लिया। तो मैं आगे चलता हूँ, तो गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको ये सब यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी मैंने डिटेल्स डाली थी वो सब यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी जो ये फ़ेज़ 2 चल रहा है, मैंने फ़ेज़ 1 क्या है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फ़ेज़ 1 मैंने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फ़ेज़ 1 मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इस केस के अंदर ये फ़ेज़ 2 चल रहा है, तो आपको ये चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉलेज का ID कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपलोड करने के लिए तो 20 क्वेश्चन का 80% कितना होता है निकाल लेना खुद, 16, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ के लिए यही सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया करेगा आपके सामने, क्योंकि 12th बेसिस पे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, आप इसको पास कर लेना। 20 क्वेश्चन है। पास करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉपिक्स के सेक्शन पर जाना है, ठीक है। टॉपिक्स के सेक्शन पे जाने के बाद जो आपने जैसे मैथ का टेस्ट पास कर लिया ना, तो यहाँ पे टॉपिक का एक बोर्ड आ जाएगा। आप मेरा शक्ल देखिए एक बार, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट के अंदर क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे, कोई लेट वाली बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ रेट करना और लाइक बटन ठोकना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, बिकॉज फील फ्री टू आस्क। हर एक क्वेश्चन का, हर एक कमेंट का मैं आंसर करता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर मैं हर एक अपडेट दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय।